दिल्ली विधानसभा के सत्र का दूसरा दिन है आज। बीजेपी सरकार आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल पर सीएजी रिपोर्ट जो है वो पेश करने की तैयारी में है। सीएजी की लंबित रिपोर्ट्स में राज्य के वित्त, सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे, वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण, शराब नीति, दिल्ली परिवहन निगम के कामकाज, इन तमाम अलग अलग मुद्दों की समीक्षा शामिल है। बीजेपी आरोप लगाती रही आम आदमी पार्टी सरकार ने सीएजी रिपोर्ट रोक रखी थी। सदन में आज हंगामे के पूरे आसार हैं। आज दिल्ली के उपराज्यपाल का अभिभाषण भी होगा। डेप्यूटी स्पीकर का चयन, उसके लिए सदन में प्रस्ताव भी पेश होगा और इसके बाद सदन में सीएजी की रिपोर्ट्स 14 रिपोर्ट्स बताई जा रही हैं सीएजी की, जो आज सदन में रखी जाएंगी। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। दिल्ली से बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही दीपक रावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन पहले आपको जरा बलराम के पास लेकर चलेंगे और बलराम से ये जानते हैं कि वो शीश महल वाला मुद्दा जो पूरे चुनाव में गर्माता रहा और उसको लेकर क्या सीएजी रिपोर्ट आज सदन में रखी जाने की तैयारी है या नहीं? बलराम, देखिए, आपको बता दें कि जिन 14 रिपोर्टों को टेबल करना है उसमें शीश महल की जो रिपोर्ट है वो शामिल नहीं है, क्योंकि ये जो 14 सीएजी रिपोर्ट है ये काफ़ी दिनों से लंबित थी और जो शीश महल का मुद्दा है वो 2023-24 में निकल के सामने आया। और जिस तरीके से आरोप लगाए गए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने शीश महल को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई गंभीर आरोप लगाए। हालांकि आज जो 14 रिपोर्ट सीएजी की टेबल होनी है उनमें से तमाम ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो काफ़ी अहम रखती हैं और जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। आप बता दें, जो सीएजी रिपोर्ट 14 है जिसमें अगर कहा जाए तो चाहे वो प्रबंधन से जुड़ी हो, चाहे सार्वजनिक सेवाओं से जुड़ी हो, चाहे स्वास्थ्य परिवहन से हो या शराब नीति जैसे अहम मुद्दों से जुड़ी हुई ये 14 रिपोर्ट जो है वो बेहद अहम है। पहली है राज्य वित्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट है सीएजी की। दूसरी है दिल्ली में वाहन प्रदूषण की रोकथाम के लिए जो रिपोर्ट आई थी सीएजी की। इसके अलावा बच्चों की देखभाल। बलराम पांडे, मैं आपको रोक रही हूँ। आप वो जो रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं, जिनका जिक्र कर रहे हैं, तैयारी की हमने ग्राफिक्स के साथ, जरा दर्शकों को बताते हैं। विधानसभा में पेश होने वाली सीएजी रिपोर्ट्स लाइए, जरा दिखाइए। एक एक करके इन रिपोर्ट्स के बारे में दर्शकों को बता देते हैं। राज्य वित्त रिपोर्ट 2022, दिल्ली में वाहन प्रदूषण रोकने और कम करने की रिपोर्ट 2022, राजस्व, आर्थिक, सामाजिक और सरकारी विभागों की रिपोर्ट 2022, वित्तीय खाता 2021-22, खर्च खाता 2021-22, देखभाल और सुरक्षा की जरूरत वाले बच्चों की रिपोर्ट 2018-19 से लेकर 2020-21 और 2023, राज्य वित्त रिपोर्ट 2023 की, वित्तीय खाता 2022-23 का, खर्च खाता 2022-23 का, दिल्ली में शराब की बिक्री और नियंत्रण की रिपोर्ट 2024 की, राज्य वित्त रिपोर्ट 2024 की, सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं की रिपोर्ट 2024 की, डीटीसी की कार्यप्रणाली की रिपोर्ट 2024 की, सरकारी विभागों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की जांच रिपोर्ट 2024 की। तो ये वो 14 रिपोर्ट्स हैं जो सदन में रखी जाएंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है कि आखिरकार वो शीश महल वाली सीएजी रिपोर्ट, क्योंकि उसको टेबल किया जाए, यही तो वो मांग थी जो दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले लगातार बीजेपी की तरफ से की जा रही थी, जिसको लेकर अदालत का दरवाजा भी खटखटा दिया गया था। फिर आखिरकार आज जब ये रिपोर्ट्स रखी जा रही हैं तो कितनी ऐसी रिपोर्ट जो 2024 वाली, लेकिन वो शीश महल वाली सीएजी रिपोर्ट सामने नहीं है, इसके पीछे वजह क्या है समझेंगे आगे। लेकिन पहले जल्दी से दीपक रावत का रुख करते हैं, उनके साथ इस वक्त कोई खास मेहमान मौजूद है। दीपक जी, मालवीय नगर से विधायक सतीश उपाध्याय जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो आज टेबल करने की बात, ये सीएजी रिपोर्ट को हमने चुनाव से पहले बड़ा मुद्दा बनाया, अब तो आप सत्ता पक्ष में हैं, आज टेबल करने की तैयारी है, क्या है पूरा मुद्दा? देखिए, मुद्दा पूरा भ्रष्टाचार का मुद्दा है, लोगों के लूटने का मुद्दा है, लोगों की जो गाड़ी कमाई है उसके मिसयूज़ का मुद्दा है। जहाँ तक शराब नीति का सवाल है उसमें तो सुप्रीम कोर्ट इनको जेल भेजेगा ही, लेकिन जो भ्रष्टाचार जल बोर्ड में हुआ, जो भ्रष्टाचार ट्रांसपोर्ट में हुआ, जो भ्रष्टाचार एजुकेशन डिपार्टमेंट में हुआ, कमरों में हुआ, जो भ्रष्टाचार स्वास्थ्य विभाग में हुआ, दिल्ली सरकार का कोई ऐसा विभाग नहीं था जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ। तो इस भ्रष्टाचार की परतें खुलेंगी। अरविंद केजरीवाल से लेके, आतिशी से लेके सोमनाथ भारती तक जो जल बोर्ड के उपाध्यक्ष थे, इन सबको एक एक पैसे का जवाब देना पड़ेगा, भ्रष्टाचार का जवाब देना पड़ेगा, इन सब लोगों को जेल जाना पड़ेगा। अभी कैग रिपोर्ट आएगी तो सारी परतें आपके सामने खुलेंगी। मतलब रिपोर्ट के बाद बड़े एक्शन की भी तैयारी में है इस वक्त? नहीं, एक्शन क्यों नहीं होगा? अगर भ्रष्टाचार कोई करेगा तो उसका सामना तो उसको करना पड़ेगा, उसका जवाब भी देना पड़ेगा। देश में कानून का राज है, कोई किसी की व्यक्तिगत वो तो है नहीं। जिस तरीके से इन्होंने दिल्ली के विभागों को व्यक्तिगत संपत्ति समझा,
ये व्यक्तिगत संपत्ति सर के जिस तरह की लूट इन्होंने की है उस लूट का जवाब देना पड़ेगा। सर विपक्ष तो इस बात को लेकर सवाल उठा रहा है कि 2500 रुपये देने की बात कही थी महिलाओं को, आपने पहले कैबिनेट में दिया नहीं, क्यों लेट? मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अभी उनका अहंकार, उनका घमंड टूटा नहीं है। हम ये मोदी जी की गारंटी है, पंजाब में आपने नहीं दिया, दिल्ली में आपने दिया, आप सब्र करिए, 2500 भी मिलेंगे और जो हमने संकल्प पत्र में वायदे किए हैं उनको हम पूरा करेंगे। सदन के पहले दिन ही इस तरह के ये पेपर दिखाना, ये राजनीति अब बहुत हो चुकी। दिल्ली की जनता इन सब चीज़ों को समझती है। बातचीत के लिए तो रुमाना ये सतीश उपाध्याय थे और जी। मैं एक तस्वीर आपको विधानसभा की जल्दी से दिखा देता हूँ। तमाम जो विधायक हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं और थोड़ी देर बाद स्पीकर पहुंचेंगे। हालांकि पहले एलजी का भी भाषण होना है और उसके बाद ये कैग रिपोर्ट टेबल होगी और उसके बाद टेबल होने के बाद इस पर हंगामा हो सकता है, इसके पूरे आसार हैं, क्योंकि बीजेपी बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी इन रिपोर्ट के टेबल होने का और उस पर विपक्ष का क्या जवाब आता है ये भी देखना होगा। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर तमाम एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।